आज की वीडियो तुम्हें फिजिक्स और मैथ्स के एक लेक्चर का फील देने वाली है, क्योंकि जिस कैरेक्टर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं ही इज बेसिकली अ लिविंग ब्रीदिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फेनोमेनॉन। वीडियो शुरू होने से पहले तुम्हारे मन में क्वेश्चन होंगे, क्या है ये बंदा, क्या है इसकी पावर्स। बट वीडियो का एंड आते आते तुम्हें लगेगा क्या है भाई ये बंदा और क्या ही पावर्स हैं इसकी। गर्ल्स के लिए ये कैरेक्टर हस्बैंडो मटेरियल है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस मैन, ही इज परफेक्ट, ही इज कूल, ही हैज दिस सेक्स अपील एंड ही इज अ फैन गर्ल्स ड्रीम। हम बॉयज को तो बस बोआ हैंकॉक ही चाहिए। सॉरी, मैं वन पीस में कुछ ज्यादा ही घुस गया। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ जुजुत्सु काइसन, नन अदर देन मिस्टर गोजो सातोरू के बारे में, या हम प्यार से बोले तो गोजो सेंसे। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज तो भी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी। गोजो सेंसे बाकी कैरेक्टर्स की तरह बैडएस भी हैं और उसके साथ काफी ज्यादा फनी और गूफी भी। गोजो सेंसे जो चाहे वो करते हैं और किसी भी हायर अप्स में इतना दम नहीं है कि इस कैरेक्टर को चैलेंज कर सके, बिकॉज गोजो सेंसे फेमसली डिक्लेयर्स थ्रू आउट हेवन एंड अर्थ, आई अलोन एम द ऑनर्ड वन। अगर रियल वर्ल्ड में बात करें तो ये वो शब्द हैं जो कि बुद्धा ने बोले थे जब वो पहली बार अपनी माँ की कोख से बाहर आए थे। इस लाइन का मतलब है कि मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ और मेरे आगे कोई नहीं है। इतना पावरफुल होने के बाद भी गोजो सेंसे एक फनी, प्लेफुल, अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है। जुजुत्सु काइसन में हमें गोजो सेंसे से इंट्रोड्यूस किया जाता है एज द एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ द मॉडर्न एरा। इन द फ्यूचर गोजो सेंसे हमें अपने फुल पावर का यूज करते दिखाए जाएंगे। वैसे अभी तक उनको ऑल आउट ले जाने वाला कोई भी कैरेक्टर दिखाया नहीं गया है एक्सेप्ट मे बी र्योमेन सुकुना। बट गोजो सेंसे ने तो ये भी क्लेम कर रखा है कि वो सुकुना को उसके फुल पावर पे भी हरा सकते हैं, मतलब सुकुना आफ्टर ईटिंग 20 फिंगर्स। गोजो सातोरू पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं चैप्टर नंबर 0 में। जिसने जुजुत्सु काइसन मूवी 0 देखी होगी उसको ये बात पता होगा। और एनिमे में हमें ये एपिसोड नंबर 1 के एंड में पहली बार दिखाए जाते हैं, जहाँ गोजो सेंसे की फाइट र्योमेन सुकुना, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ऑफ द सीरीज से होती है। गोजो सान का फर्स्ट अपीयरेंस इतना बैडएस एंड ओपी था, जहाँ वो अपनी पावर्स का शो ऑफ करते हुए हमें दिखाए जाते हैं, जिससे एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि ये कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स बनने वाला है आने वाले टाइम में। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। इन अ विज मीडिया पॉपुलैरिटी पोल टेकन इन मार्च 2021, ही वाज वोटेड द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर इन द फ्रेंचाइज। गोजो सेंसे की पावर्स तो यूनिक हैं, उसके साथ जो एक चीज और यूनिक है वो है उनका कैरेक्टर डिजाइन। मुझे सातोरू गोजो का कैरेक्टर डिजाइन एंड उनका कैरेक्टर दोनों ही बहुत सही लगते हैं। एंड ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एज फार एज वी नो। एंड अपनी आंखें जो वो कवर करके रखते हैं वो अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। अकॉर्डिंग टू द राइटर आकुटामी, गोजो सेंसे की हाइट 6 फुट 3 इंच है। वो बहुत ही मीठा खाते हैं ताकि उनका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहे, एंड इसकी वजह से वो मीठा खाने को काफी ज्यादा एडिक्टेड हो गए। इतना हम खाएं तो हमारे तो दांत सड़ जाए। गोजो सातोरू एक ऐसे एनिमे कैरेक्टर हैं जिनकी पावर्स एंड एबिलिटीज इतनी एक्सट्रीम है कि उनका नाम सुन के अच्छे अच्छे ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स की भी जाती है। मतलब तुम समझ लो कि इस बंदे को अपनी बेहद ही खूबसूरत आंखों पे पट्टी बांध के रखनी पड़ती है, क्योंकि गोजो सेंसे के पास है 6 आईज, जो कि एक ऐसी कर्स टेक्निक है जो कि उन्होंने अपने फैमिली से इनहेरिट किया है, जिसका यूज करके वो कर्स्ट एनर्जी को इनक्रेडिबल डिटेल में देख सकते हैं। अगर वो अपनी आंखें कवर करके नहीं रखेंगे तो वो काफी जल्दी थक जाएंगे। अभी तक मैंने आपको 2 बार बता दिया कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, बट अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं कि आखिर उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या हैं। अब तक हमने हाकी देखा, डेविल फ्रूट्स देखे, चाकरा देखा, की देखा, मैजिक भी देख लिया, बट गोजो सेंसे की पावर्स कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझने के लिए हमें अपने माइंड को एक्टिव एंड शार्प रखना होगा। तो आओ बादाम खाते खाते गोजो की पावर्स को समझा जाए। इमेंस कर्स्ड एनर्जी, ही कैन परफॉर्म मेनी कॉम्प्लिकेटेड फीट्स विद ईज। गोजो सेंसे अपने डोमेन एक्सपेंशन को सेकंड्स में ही एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड ही कैन यूज रिवर्स कर्स टेक्निक्स एंड इवन कंबाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर्स एनर्जी। इसके साथ ही गोजो सातोरू ही एक ऐसे सॉर्सरर हैं पूरे जेजेके में जो कि डोमेन एक्सपेंशन को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, जहां बाकी के सॉर्सरर इस टेक्निक को एक ही बार यूज कर पाते हैं। एंड ऐसा कर पाने का एक बहुत ही सिंपल रीजन है, उनके पास बहुत ही ज्यादा कर्स एनर्जी का रिजर्व रहता है, लिमिटलेस। ये टेक्निक काम करती है जब वो बहुत ही प्रिसाइज मैनिपुलेशन करते हैं स्पेस का, वो भी एटॉमिक लेवल पर। गोजो फैमिली का होने की
वजह से गोजो सेंसे में इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी पावर का यूज करके स्पेस एंड टाइम को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर सकते हैं जितना भी वो चाहें। भाई पावर ये होती है, बंदा अपने दम पे स्पेस को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर पाता है। दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। इन्फिनिट बोले तो अनंत। ये एबिलिटी गोजो सेंसे को एक ऐसी पावर देती है जिसमें वो अपने चारों तरफ एक अनब्रेकेबल टाइप ऑफ शील्ड बना सकते हैं। एक इन्फिनिट स्पेस शील्ड क्रिएट होता है जिससे वो टाइम को स्लो कर सकते हैं। दिस इन्फिनिटी स्लोज डाउन एनीथिंग दैट इज अबाउट टू हिट हिम। बिना गोजो सेंसे की मर्जी के उन्हें कोई भी चीज छू भी नहीं सकती। ओनली गोजो सेंसे कैन डिसाइड व्हाट डज एंड डजंट टच हिम। नाउ ऐसा माना जाता है कि गोजो सेंसे के अराउंड जो इन्फिनिटी है वो हर चीज को स्लो डाउन कर देती है, बट एक्चुअली में वो हर चीज को रोक देती है, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी चीज छू तक नहीं सकती। और ये चीज वो डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन आदमी का वेट, स्पीड या फिर डेंजर। कर्स टेक्निक लैपलेस ब्लू। ही कैन अट्रैक्ट थिंग्स विद दिस टेक्निक। इस टेक्निक का यूज करके गोजो सेंसे चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक ए वैक्यूम। ये टेक्निक हमें देखने को मिलती है एपिसोड नंबर 20 में, जहां गोजो सेंसे नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए हमें दिखाए गए थे। ऑल्सो गोजो सेंसे इस टेक्निक का यूज मैक्सिमम लेवल पे करके ग्रेविटी को क्रिएट कर सकते हैं जो कि केपेबल है फॉर अट्रैक्टिंग एवरीथिंग। इसके साथ ही वो पॉइंट ऑफ ग्रेविटी को भी अपने हिसाब से कहीं भी मूव कर सकते हैं। कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। सिंपल में बोलूं तो कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू चीजों को अट्रैक्ट करती है, जिसका यूज करके गोजो सेंसे नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वहीं कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड चीजों को रिवर्स करती है, जिसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है जिसमें एबिलिटी होती है कि ब्लू के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है। भाई फिजिक्स की होलोटेक पर्पल। मैंने ऑलरेडी आपको रेड एंड ब्लू वाली टेक्निक बता रखी है। अब इन दोनों एबिलिटीज को मिला के एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट होता है लिमिटलेस टेक्निक का, जिसके बारे में इवन गोजो फैमिली के लोगों को भी नहीं पता होता है। इस टेक्निक को हमने तब देखा था जब तोदो और इतादोरी मिलके उस हनामी नाम के कर्स से फाइट कर रहे थे। वहां पर लास्ट में गोजो ने ब्लू और रेड को कंबाइन किया था, जिसकी वजह से एक ऐसी सिंगुलैरिटी क्रिएट होती है जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की टेक्निक्स होती है। अब इन दोनों एबिलिटीज को मिला के एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट होता है लिमिटलेस टेक्निक का, जिसके बारे में इवन गोजो फैमिली के लोगों को भी नहीं पता होता है। इस टेक्निक को हमने तब देखा था जब तोदो और इतादोरी मिलके उस हनामी नाम के कर्स से फाइट कर रहे थे। वहां पर लास्ट में गोजो ने ब्लू और रेड को कंबाइन किया था, जिसकी वजह से एक ऐसी सिंगुलैरिटी क्रिएट होती है जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की टेक्निक्स होती हैं, और इसको जिस डायरेक्शन में फेंका जाता है उस लाइन में जो कुछ भी हो वो सब कुछ खत्म हो जाता है। अनलिमिटेड वॉइड मेरे ख्याल से गोजो का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूव जो कि आपको पूरे के पूरे सीरीज में देखने को मिलेगा। इस मूव में गोजो सेंसे एक मेटाफिजिकल स्पेस क्रिएट करते हैं जहां वो अपने ओपोनेंट को ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग एक ही टाइम पे उसके ब्रेन में कॉपी पेस्ट करने की पावर देता है, जिससे उस ओपोनेंट का ब्रेन थॉट को प्रोसेस ही ना कर पाए। इमेजिन ऑल द थिंग्स दैट कैन हैपन इन अ सिंगल सेकंड ऑफ योर लाइफ। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, तुम्हारा पीसी और फोन तुम लगातार यूज करते हो, मल्टीपल डेटा को ट्रांसफर करते टाइम उसे यूज भी कर रहे हो, एंड फिर क्या होता है वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है टू कैच अप विद द वॉल्यूम ऑफ डेटा, बिकॉज किसी भी ह्यूमन बीइंग का ब्रेन एक ही टाइम पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर सकता। अगर तुम सेकंड्स में अनलिमिटेड मतलब इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डेटा किसी इंसान या कर्स के ब्रेन में एड अप करने की कोशिश भी करोगे तो भाई वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही सेम हुआ था कर्स यूजर जोगो के साथ। इस डोमेन पे गोजो का कंट्रोल इतना प्रिसाइज है कि ये इसे सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए एक्टिवेट करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कोई भी फंसा होता है उसके लिए टाइम इररेलेवेंट हो जाता है। 6 आइज, भाई इसकी आंखें। हाँ मुझे पता है कि तुम इस एबिलिटी के बारे में जानने के लिए तड़प रहे हो, क्योंकि गोजो सेंसे की आंखें ही हैं जो कि उन्हें एक अलग ही कैरेक्टर बनाती हैं पूरे के पूरे एनिमे कम्युनिटी में। अभी ऐसा नहीं है कि हमने और किसी एनिमे में आइज का कॉन्सेप्ट नहीं देखा। नारुतो में हमने शारिंगान देखा था, कोड गियास में हमने लिलूश को देखा, और भी ऐसे कई सारी आइज हैं जो कि यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। बट गोजो सेंसे का हिसाब कुछ अलग ही है। सातोरू गोजो एक ऐसे इंसान है अपने पूरे के पूरे गोजो ब्लड लाइन में जो दोनों 6 आइज और लिमिटलेस कर्स टेक्निक के साथ पैदा हुए हैं। इनके 6 आइज का काफी बड़ा रोल है इनके लिमिटलेस टेक्निक में। ये 6 आइज ही हैं जो कि गोजो सेंसे को अलाउ करती हैं कि वो अपने कर्स एनर्जी का कंजम्पशन बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल यानी कि ना के बराबर कर दें, जिसकी वजह से इन थ्योरी उनके अंदर की कर्स एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, इन सब के साथ गोजो सेंसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी स्किल्ड है। जैसा कि हमने एनिमे में देखा था, गोजो सेंसे अपनी फुल पावर्स का यूज हमें जब कुछ डेंजरस कंडीशन होता है तभी यूज करते
रखते हैं, वरना तो वो मोस्टली हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे ही ज्यादा रिलाई करते हैं। ये चीज हमने जुजुत्सु काइसन मूवी 0 में भी देखी थी। इसके साथ ही गोजो सेंसे की फिजिकल स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं, जहाँ गोजो सेंसे के पास है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, जिससे वो किसी भी ओवर पावर और पावरफुल कर्स को आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम डिफीट कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सातोरू गोजो इज द परफेक्टली रिटन ओवर पावर्ड कैरेक्टर इन एनिमे। सो गाइस, ये था सातोरू गोजो का एक फुल एक्सप्लेन्ड वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वाली जुजुत्सु काइसन पे वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं धीरे धीरे जुजुत्सु काइसन की मांगा को भी स्टार्ट करूंगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। अगर आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आई तो भी लाइक कर देना। शेयर करो इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि जुजुत्सु काइसन के फैन है। आई नो बहुत सारे लोग हैं पूरे के पूरे इंडिया में, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताओ कि आप जुजुत्सु काइसन के किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो या नहीं। डेफिनेटली